हर हर महादेव मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं। रास्ते में देखा कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी गरीब अवस्था में रह रहे थे। तो माता पार्वती ने सुना कि ब्राह्मणी कह रही थी कि हे ब्राह्मण देव, हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन पड़ोसियों के पास तो सब कुछ है। गाड़ी है, बंगला है, ऐशो आराम है, हम ऐसे कैसे गुजारा करेंगे। तो माता पार्वती को दया आ गई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ, इनके लिए कुछ कीजिए, ये बहुत गरीब हैं, आप चाहें तो इन्हें पल में अमीर बना सकते हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे देवी, यहाँ से चलिए, आगे भी चलना है। तो आगे जाकर देखा कि एक सेठ जी बैठे हुए थे और सेठानी कह रही थी कि हे सेठ जी, मुझे 10,000 रुपये दो, मैं बच्चे के लिए खिलौना लेकर आऊँगी। तो सेठ जी कहते हैं कि सेठानी, 10,000 रुपये का खिलौना क्यों लाओगी। तो सेठानी कहने लगी कि तुम्हारे पास तो अरबों रुपए हैं, अगर 10,000 रुपये ले भी लिए तो क्या होगा। माता पार्वती ने सुना तो चकित हो गईं और भोलेनाथ से कहने लगीं कि हे महादेव, आपकी लीला अपरंपार है, कहीं तो खाने के लिए नहीं है और कहीं खिलौने के लिए 10,000 रुपये। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी, आपको इसका राज जानने के लिए हमारे साथ धरती पर मानव का रूप रख करके आना पड़ेगा। तो पार्वती ने कहा कि इस जानकारी को मैं ज़रूर जानूंगी भोलेनाथ, मैं धरती पर आना चाहती हूँ। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मानव का रूप रखने के बाद आ जाते हैं, पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद देखा जब आ गई तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ सामान खरीदने के लिए, और तब तक तुम यहाँ पर खाना बनाने के लिए चूल्हा तैयार करो। माता पार्वती बाहर निकलती हैं ईंटें लाने के लिए। तो जाती हैं, देखा कि बहुत अच्छे पक्के मकान सजे हुए बने हैं। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से ईंटें लूँगी तो ये मकान की शोभा बिगड़ जाएगी। वो आगे जाती हैं और एक जर्जर मकान से ईंटें ले आती हैं। इतने में बाबा भोलेनाथ वापस आ जाते हैं और भोलेनाथ कहते हैं कि ईंटें ले आईं। तो माता पार्वती ने कहा हाँ ले आई। माता पार्वती ने कहा कि तुम क्या सामान लाई। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं कुछ नहीं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया और मैं वापस आ गया। माता पार्वती ने कहा कि क्या उत्तर मिल गया, मैंने तो कुछ समझ ही नहीं पाया। तो भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, जिस प्रकार से तुम ईंटें अच्छे मकान से नहीं लाईं, जर्जर मकान से लाईं, इसी में इसका उत्तर छिपा हुआ है कि जो इंसान अपने कर्म से अच्छा होता है और सब कुछ अच्छा करता है वही सुखी रहता है। इस संसार में जो कर्म का अच्छा नहीं है, जो अच्छा नहीं कर पाता है, वो हमेशा दुखी रहता है। यही इस कहानी का सार है मित्रों, कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे लिए सब कुछ